आज मेरे पास ऑर्डर आया है ब्लैक फॉरेस्ट केक का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक होम बेकर भी हूँ और अपना क्लाउड किचन भी चलाती हूँ घर से ही, सिर्फ श्वेताज किचन के नाम से। अगर आप लोगों को भी कुछ ऑर्डर करना हो तो आप स्विगी ज़ोमैटो से आप ऑर्डर कर सकते हैं मुझसे। ये केक मैं न्यूली बॉर्न बेबी के लिए बना रही हूँ जो फर्स्ट टाइम अपने घर आ रही है। तो ये मुझे उसी का केक मिला है, तो चलिए बनाते हैं। मेज़रमेंट के साथ बताऊँगी। ये कमर्शियल केक है तो मैं इसे प्रेमिक्स से बनाऊँगी। तो यहाँ मैं 200 ग्राम मैंने वनीला प्रेमिक्स ले लिया है। बेकिंग में आप मेज़रमेंट का ध्यान पूरा रखें क्योंकि बेकिंग जो है बिना मेज़रमेंट के नहीं होती है, इसीलिए हम सब कुछ मेज़र करके लेते हैं। 60 ग्राम के करीब ऑयल लिया है और 100 ग्राम्स के करीब मैंने यहाँ पानी लिया है। और अब हम इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट केक है। तो अभी इसमें कोको पाउडर डालूँगी, 3 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर डाला है और इसे मिक्स कर लेंगे। अगर हमें पानी की रिक्वायरमेंट होगी तो हम थोड़ा सा इसमें पानी और डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा फ्लोई कंसिस्टेंसी हो गया है। अब हम एक केक टिन लेंगे और इसमें मैंने ऑयल ग्रीस कर दिया है और इसी के साइज़ का मैंने बटर पेपर भी कट करके रखा है। नीचे अब हम बटर पेपर लगा देंगे। नीचे थोड़ा ऑयल ज़्यादा था इसीलिए बटर पेपर को भी पलट करके अच्छे से मैंने लगा दिया है। अब इसमें हम अपना बैटर को पोर कर लेंगे। जब तक मैं बैटर प्रिपेयर कर रही थी 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए मैंने अपना ओटीजी को प्री हीट करने के लिए रख लिया था। अब इसे 180 डिग्री पे हम बेक होने तक पकाएंगे। यहाँ मैंने 200 ग्राम्स विप्ड क्रीम लिया है और इसे हम विप कर लेंगे। हमारा ये 1 पाउंड का केक है यानी हाफ केजी का केक है, तो हमारा 200 ग्राम का बेस होता है। 200 ग्राम क्रीम लगाते हैं और जो भी हम डेकोरेशन आइटम लगाते हैं वो सारा मिल करके हमारा 500 ग्राम्स का केक तैयार हो जाता है। यहाँ देखिए हमारा केक बेक हो गया है। एक छोटू सा केक मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है। केक के ऊपर के डोम को मैंने कट कर लिया है। ये मुझे 3 घंटे पहले ही केक का ऑर्डर मिला था, इसीलिए इसमें क्रम ज़्यादा निकल रहा है। जब भी केक आप बनाएं या ऑर्डर पे बनाते हैं तो एक दिन पहले ऑर्डर लें, जिससे आप केक बना के ओवरनाइट आप फ्रिज में सेट होने के लिए रखें, नहीं तो इसी तरह से आपका क्रम निकलेगा। पर ऑर्डर ही 3 घंटे पहले का था इसीलिए देखिए इतना क्रम निकला है, वैसे निकलता नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर से मैं थोड़ा इसे लेयर को बराबर कर लूँगी और इसे मैं 3 पीस की बजाय 2 ही पीस में कट करूँगी क्योंकि जैसा बता रही हूँ ये तुरंत फ्रेश केक है, ये पूरी तरह से ठंडा नहीं है, इसीलिए इसमें क्रम भी ज़्यादा निकल रहा है। तो इसीलिए मैं सिर्फ इसमें 2 लेयर ही निकाला है मैंने। तो यहाँ देखिए हमारा दोनों लेयर अच्छे से कट गया है और इसके ऊपर मैं शुगर सिरप भी नहीं डालूँगी क्योंकि ये एकदम तुरंत का बना हुआ फ्रेश केक है और अगर हम शुगर सिरप डालेंगे तो ये और टूटने लगेगा। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा क्रीम डाल करके थोड़ा सा ऊपर स्ट्रॉबेरी क्रश डाला है क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट केक में स्ट्रॉबेरी क्रश जाता है और उसे अच्छे से फैला के मैंने फ्लैट कर लिया है। इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी क्रश के साथ चेरीज़ जाती हैं, पर मैं यहाँ चोको चिप्स डाल रही हूँ क्योंकि पर्सनली मुझे चोको चिप्स पसंद है और मैं कस्टमर को भी चोको चिप्स ही डाल करके देती हूँ। इससे टेस्ट थोड़ा और अच्छा इन्हेंस हो जाता है और इसे अच्छे से दबा के आप अंदर कर दें। फिर दूसरा लेयर लगाएं और इसे हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर दें जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। और फिर इसमें आप क्रीम डालें और क्रीम डाल करके इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम स्ट्रॉबेरी क्रश डालेंगे और इसे अच्छे से हम फैला करके हम पहला कोट करेंगे जिसे हम क्रम कोट कहते हैं, जिससे सारा क्रम हमारा सेट हो जाए क्रीम में। जहाँ जहाँ से आपका केक दिख रहा है उसे आप अच्छे से क्रीम से आप इसे सेट कर दें, अच्छे से फैलाते हुए इसे लगा लें ताकि हमारा केक दिखे नहीं। और ये एक कोट हमारा क्रम कोट ये रेडी हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट पे निकाल करके हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे ये सेट हो जाए, क्रम भी सेट हो जाए। तब तक मैं अपने फॉन्डेंट से हमें वेलकम आशिरा लिखना है क्योंकि छोटी बेबी का नाम आशिरा है, तो वो मैं फॉन्डेंट से लिख रही हूँ। मैंने थोड़ा सा फॉन्डेंट ले लिया है, देखिए ये थोड़ा चिपचिपा हो जाता है जैसे ही आप इसे स्ट्रेच करेंगे। इसे पहले हम स्ट्रेच करके सॉफ्ट कर लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर हम डस्ट करेंगे क्योंकि हम फॉन्डेंट को कॉर्नफ्लावर के साथ ही हम हल्का सा डस्ट करके बेलते हैं और इसे आप ज़्यादा पतला और ज़्यादा मोटा ना बेलें। और उसके बाद मेरे पास अल्फ़ाबेट्स का कटर है, इसी कटर से मैं वेलकम आशिरा कट कर लूँगी जिसे मुझे केक के साइड पे लगाना है। तो यहाँ देखिए डब्लू मैंने निकाला है और एक एक करके इसी तरह से हम कटर से सारे हम अल्फ़ाबेट्स को कट कर लेंगे।
यहाँ देखिए डब्लू को मैंने कट कर लिया है और इसी तरह से आप सारे अल्फ़ाबेट्स को कट करके साइड पे रखते जाइए। और यहाँ पे मैंने देखिए ई भी कट कर लिया है। अब हमारा सारा अल्फ़ाबेट एक एक करके मैंने कट कर लिया है। वेलकम आशिरा, लास्ट हमारा ये ए कट रहा है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह से आप कट करके पहले सारे एलिमेंट्स को तैयार कर लीजिए। अब आधा घंटा बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और इसे फिर से हम टर्न टेबल पे रखेंगे। अब हम अपना सेकंड कोट करेंगे। अब ऊपर से क्रीम आप अच्छे से डाल दें, क्योंकि अब सेकंड कोट में हमें पूरे केक को अच्छे से हमें कवर करना है। हमारे पास ऑर्डर आया था थोड़ा कम क्रीम लगाने का, पर इसमें मुझे क्रीम लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं बार बार कह रही हूँ, ये तुरंत बनाया है, 2 घंटे पहले ही बनाया है केक। अगर हम नहीं क्रीम अच्छे से लगाएंगे तो हमारा ये केक दिखेगा भी और क्रम्स भी दिखने लगेगा, क्योंकि ये एकदम फ्रेश केक है। इसीलिए हम होम बेकर्स एक दिन पहले ऑर्डर लेते हैं और रात में इसे ओवरनाइट फ्रिज में केक को रखते हैं। अब केक बोर्ड के ऊपर मैंने थोड़ा सा क्रीम लगा दिया है, जो हमारा ग्लू का काम करेगा, और उसे मैंने केक बोर्ड पे रख दिया है। अब केक बोर्ड को वापस से हम टर्न टेबल पे रखेंगे और हम सारे केक को अच्छे से हम फिनिश कर लेंगे। साइड एजेस को भी हम फिनिश करेंगे, जिससे केक हमारा ज़्यादा अच्छा दिखे। तो हमारा यहाँ केक पूरे अच्छे से हो गया है। यहाँ मैंने पाइपिंग बैग को भी रेडी कर लिया है। मेरे पास एक शुगर शीट था जिसमें नोबिता और उसकी गर्लफ्रेंड का पिक्चर था, तो मैंने सोचा इसकी गर्लफ्रेंड को मैं आज केक पे थोड़ा सा ट्विस्ट दे दूं, क्योंकि छोटू बेबी का केक है, थोड़ा अच्छा फैंसी सा दिखेगा। यहाँ मैंने जेल ले लिया है और जेल से मैं पीछे उस फ़ोटो को मैं स्टिक करूँगी, जो हमारा ग्लू का काम करेगा। और फ़ोटो के पीछे मैंने हल्का सा जेल लगा लिया है। अब इसे हम अपने केक के सेंटर पे एकदम हल्के हाथ से प्रेस करते हुए हम इसे स्टिक कर लेंगे और हल्के हाथ से आप इसे दबा दीजिए। देखिए केक सुंदर दिख रहा है ना। अब यहाँ पे स्टार नोज़ल मैंने लगा दिया है। अब इसमें हम अपना क्रीम फिल करके और हम साइड बॉर्डर और नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ मैं रोज़ेट बना दूँगी, जिससे केक हमारा अच्छा फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है ब्लैक फॉरेस्ट केक के साथ। यहाँ मैंने थोड़ा सा डेकोरेटिव बना दिया है, क्योंकि ये छोटू बेबी का केक है। ऊपर मैंने छोटा छोटा स्टार्स दे दिया है और ये केक हमारा फिनिश है। अब इसके ऊपर हम चेरीज़ डाल देंगे। अब हमारा ये ब्लैक फॉरेस्ट केक दिख रहा है ना, जो कॉमन से ब्लैक फॉरेस्ट केक में होता है। तो यहाँ हमारा केक देखिए रेडी हो गया है। बस अब हमें नीचे इसका बॉर्डर्स बनाना है। तो अब हम यहाँ बॉर्डर्स बना करके केक को फिनिश कर लेंगे, जिससे हमारा केक बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिए स्टार मैंने बना दिया है और ये केक हमारा फिनिश हो गया है। अब बस हमें फाइनल टच देना है, वेलकम आशिरा लगाना है और ये केक हमारा फिनिश है। तो यहाँ मैंने देखिए फॉन्डेंट वाला जो हमने अल्फ़ाबेट से काटा था उसे भी मैंने लगा दिया है। इस पे जो मैंने शुगर शीट लगाया है ये बिल्कुल एडिबल है और इसे आप खा भी सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसे आप खा नहीं सकते हैं, टोटली एडिबल है। तो ये केक हमारा फिनिश हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट केक। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे यहाँ जब पहली बार बच्चा लेकर के आते हैं, न्यू बॉर्न बेबी को लेके आते हैं, तो उसे सुदिन कहते हैं। आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि आपको ये केक कैसा लगा। बिल्कुल मैंने आपको कमर्शियल तरीके से बताया है किस तरह से कमर्शियली मैं केक बेक करती हूँ। तो ये था मेरे क्लाउड किचन से बनने वाला केक, जो अब मैं इसे डिलीवर कर दूँगी। अगर आपको भी कुछ मुझे ऑर्डर करना हो तो आप स्विगी ज़ोमैटो पे जा कर के मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।